यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बड़ा बयान आया है। ब्लैक सी में रूस की 20 कैलिबर मिसाइलें मौजूद हैं। सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती हैं ये कैलिबर मिसाइलें। तो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रूस ने ब्लैक सी में अपनी 20 कैलिबर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं जो सबमरीन से भी फायर की जा सकती हैं। और देखिए, अब आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर क्यों युद्ध के इन हालातों के बीच में ब्लैक सी में ये जो गतिविधि तेज देखने को मिल रही है। ब्लैक सी में रूस के 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कई विध्वंसक जहाजों के साथ ही घातक रूसी सबमरीन्स भी ब्लैक सी में इस वक्त तैनात है और रूस किसी भी सूरत में ब्लैक सी पर पूरा कब्जा करना चाहता है। सवाल यह है कि इसकी वजह आखिर क्या है, इसके बारे में जानिए। ब्लैक सी की सीमा बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, टर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नाटो के सदस्य देश हैं। रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है और रूस ब्लैक सी को यूरोप में अपने प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। तो ये वो जरूरी बातें हैं जिसको लेकर के रूस भी टेंशन में, और इसलिए रूस अब चाहता है कि ब्लैक सी में बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए ताकि किसी को कोई मौका मिले रूस के खिलाफ आंखें तरेड़ने के लिए। क्या यही वजह है कि पुतिन अब ब्लैक सी में चाहते हैं कि स्ट्रांगली एक्टिव हुआ जाए ताकि जो नाटो कंट्रीज है वो भी ये समझ जाए कि यहाँ पर किसी भी तरीके की रूस के खिलाफ गतिविधि स्वीकार नहीं होगी? आज आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। यही वो स्ट्रेटेजिक कारण है, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ब्लैक सी की और यदि आप देखें तो आपको कारण समझ में आएगा कि क्रिमिया को रशिया ने क्यों एनेक्स किया। क्योंकि वहाँ का जो सेबेस्टोपोल बंदरगाह है उस पर रशिया अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है, न सिर्फ ट्रेड की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। और आज आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सामरिक दृष्टि से यदि आप देखें तो रशिया के लिए यहाँ पर उसका कब्जा बहुत ज़रूरी है यदि वो यूरोप में अपना कब्जा चाहता है तो। और यही कारण है कि वो नहीं चाहता, पहले ही वो देख चुका कि बाकी के जो देश हैं इसके आसपास के वो नाटो का सदस्य बन चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक है, तो ये वो कुल समीकरण है जिसके लिए अब पुतिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ब्लैक सी में भी अब अपने सैनिकों की संख्या, युद्धपोतों की संख्या तैनात कर रहे हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।